एक बुजुर्ग गए अपने किसी मुरीद के घर, तो वहां उन्होंने खाना खाया, खाना उनको पसंद आया, कहने लगे अपनी बेगम को पर्दे में बुलाओ। तो उन्हें अपनी बेगम को पर्दे में बुलाया, कहा बेटी मैंने तेरा हाथ का खाना खाया, बहुत मजेदार था, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने बहुत अच्छा पकाया। तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। तो उन्होंने पूछा बेटी क्या हुआ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। कहा नहीं हजरत, आपकी बात पे रोना नहीं आया, रोना इस पर आया है कि 30 साल से मैं इस शख्स के साथ रह रही हूं, कभी एक दफा इसने मेरे हाथ के पके की तारीफ नहीं की। आप घर में तशरीफ लाए, आपने पूछा कोई खाने को कुछ है? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर। कहा या रसूल अल्लाह आज तो कुछ नहीं, सिरका है। कहा वाह 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 वाह, निअमल इदाम अल खल, सिरका तो बहुत अच्छा सालन है। सुभान अल्लाह, कैसे दिलजोई फरमाई अपनी बेगम की, सिरका तो बहुत अच्छा सालन है। या तूने नमक कम डाल दिया, तूने मिर्ची ज्यादा कर दी। हम रामायण में पढ़ते थे ना, तो पकाना हमारे जिम्मे होता था, तो हमें पता कि पकाते हुए क्या गुजरती। जब 2-2 हजार आदमी की रोटी हम पकाते थे, 5-5 बोरी आटा गूंदा है हाथों से, और 2 यानी 10-10 मन खड़े होकर रोटी लगाई है। सख्त सर्दी में भी, सख्त गर्मी में भी। सर्दी में जब रात को आटा गूंदते थे हम, तो हमारे हाथ ऐसे अकड़, तुम तो सर्दी देखते ही नहीं हो, हाथ ऐसे अकड़ जाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के रोटी पकाना शुरू कर